जी मैं ये कह रहा था कि अब लूप के अंदर जो है वो दो इंफॉर्मेशन चल रही हैं, एक पुरानी और एक नई। पुरानी इंफॉर्मेशन 2 होप आगे चल रही है और नई इंफॉर्मेशन 2 होप पीछे चल रही है। तो अब ये कब तक घूमता रहेगा? ये तो लूप बना हुआ है। तो लूप की वजह से जो है ये कोई एंडिंग पॉइंट नहीं नजर आ रहा। तो काउंटिंग कहां तक चली जाएगी? ऊपर जो हेडिंग डाली हुई है, काउंटिंग टू इंफिनिटी। तो ये जो काउंटिंग है ये चलती रहेगी इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी का मतलब ये है कि राउटिंग प्रोटोकॉल में एंडिंग पॉइंट जो है वो मेंशन होती है कि राउटिंग टेबल मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है, कितने होप अवे तक की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर रखी जा सकती है। तो कुछ प्रोटोकॉल में जो है वो 16 होप जो है वो अनरीचेबल होता है, कुछ प्रोटोकॉल में 100 होता है, कुछ में 255 होता है, कुछ में और भी इससे ज्यादा होता है। तो अगर हम सिर्फ 16 होप तक करें बात, तो ये लूप 4 मरतबा चलेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 पे जाके उसको पता चलेगा कि ये वाला नेटवर्क अब अनरीचेबल हो गया। कहीं पे होप काउंट अगर 16 होप आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये अनरीचेबल हो गया। 15 होप तक तो हम कंसीडर करते हैं कि किसी डेस्टिनेशन पे हम पहुंचा सकते हैं। 15 होप से ऊपर अगर आ जाए 16 होप, तो वो अनरीचेबल होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन लूप के अंदर घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। और कब तक घूमेगी? 16 पे जाकर अनरीचेबल डिक्लेयर होगा और वहां पर जाकर वो पुरानी इंफॉर्मेशन स्टॉप होगी और नई वाली इंफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है, वो तो जो है वो अपडेटेड है, तो वो नई इंफॉर्मेशन तो चलनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो हम ये कह रहे हैं कि पुरानी वाली जो इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी वो 16 होप पर जाकर स्टॉप होगी। अब जो है वो पैकेट जो 16 होप तक इतनी देर तक घूमते फिरते रहे और रॉन्ग डेस्टिनेशन पे भेजते रहे पैकेट को, और जबकि वो 10.1.5.0 नेटवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बावजूद पैकेट उस डेस्टिनेशन पे भेजे जा रहे थे और सारे के सारे पैकेट लॉस हो रहे थे। ये प्रॉब्लम आ गई सिंपल स्प्लिट होराइजन कॉन्फ़िगर करने की वजह से। अब हम इस पर जो है दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जिसको हमने कहा था स्प्लिट होराइजन विद पॉइजन रिवर्स। तो दोबारा हम उसी पर आते हैं, पॉइजन रिवर्स के ऊपर। अगेन हम ये कह रहे हैं कि डी के पास जो नेटवर्क मौजूद है वो 3 नेटवर्क्स हैं, 4, 3 और 5।
ये तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर डी सी के पास आ जाएगी, सी से ए के पास चली जाएगी। तो ए के पास जब इंफॉर्मेशन आई है कि 10.1.5.0 नेटवर्क पे जाने के लिए 2 होप अवे है, उसी वक्त ये वाला नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। हम फिर इसको क्रॉस कर देते हैं। जब ये डिस्कनेक्ट हुआ तो इंफॉर्मेशन डी ने ए सी को पास की और पुरानी इंफॉर्मेशन ए से बी के पास आ गई। नई इंफॉर्मेशन इधर से इधर आ गई है सी के पास, और पुरानी इंफॉर्मेशन ए से बी के पास आई है। अब वो बी के पास क्या आ रहा है? 3 होप अवे। बी से जो है वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी डी के पास, और नई इंफॉर्मेशन जो है वो सी से ए के पास आती है। लेकिन अब जो कॉन्फ़िगर है इन राउटर्स के ऊपर वो पॉइजन रिवर्स कॉन्फ़िगर हुआ है। तो पॉइजन रिवर्स का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन रिटर्न बैक करता है विद इंफिनिटी टैग के साथ। ये हमने डिस्कस किया था। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि जो बी राउटर डी को अपडेट करेगा 10.1.5.0 नेटवर्क के बारे में, वो ये नहीं बोलेगा कि 4 होप अवे जो है वो डेस्टिनेशन मौजूद है, बल्कि वो ये बोलेगा कि 4 होप नहीं है बल्कि इंफिनिटी है, अनरीचेबल है, इंफिनिटी है, अनरीचेबल है। तो इस वजह से जो है हम ये कह रहे हैं कि यहां पर 4 होप पर आकर जो लूप इंफिनिटी तक चलना था वो इंफिनिटी तक नहीं चलेगा, बल्कि 4 होप पर आकर वो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो अगर पॉइजन रिवर्स के साथ हम कॉन्फ़िगर करें तो वो इंफॉर्मेशन बी वापस रिटर्न बैक कर रहा है डी को। कैसे रिटर्न बैक कर रहा है? क्योंकि डीई ने तो बताया था कि 10.1.5.0 नेटवर्क मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। उसने सी को भी बताया था, उसने बी को भी इंफॉर्म किया था। तो अब जब बी जो है वो लूप घूम के वापस आया और बी अपडेट कर रहा है कि 10.1.5.0 नेटवर्क 4 होप अवे नहीं बताएगा बल्कि इंफिनिटी बताएगा, क्योंकि पॉइजन रिवर्स कॉन्फ़िगर है। तो कह रहा है कि जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डी ने बी को दी थी, बी वापस रिटर्न बैक करेगा डी को, लेकिन इंफिनिटी टैग के साथ रिटर्न बैक करेगा। तो इस वजह से पॉइजन रिवर्स जब कॉन्फ़िगर किया होगा तो लूप इंफिनिटी तक नहीं चलेगा, एक लूप चलेगा एक मर्तबा, 4 होप पे जाकर लूप स्टॉप हो जाएगा और नई इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। ये है फायदा पॉइजन रिवर्स का। सिंपल स्प्लिट होराइजन था तो इंफिनिटी तक वो चलता रहेगा, अगर 100 होप तक है तो 100 होप तक वो काउंटिंग करता रहेगा, तब जाकर कहीं जाकर उसको पता चलेगा कि ये नेटवर्क अनरीचेबल हो गया। लेकिन अगर पॉइजन रिवर्स कॉन्फ़िगर कर देंगे तो एक लूप के बाद ही जो है वो अपडेट नई इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि पॉइजन रिवर्स में इंफिनिटी टैग अटैच कर दिया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर ऐसी टोपोलॉजी हो जहां पर लूप बना हुआ हो तो वहां पर हम पॉइजन रिवर्स को प्रेफर करेंगे, और अगर कहीं पर लूप नहीं बना हुआ और हायरार्की बनी हुई है, मल्टीपल डायरेक्शन में पैकेट जा रहे हैं, राउटिंग टेबल राउटर्स कनेक्टेड है, तो फिर वहां पर हम सिंपल स्प्लिट होराइजन कन्फिगर करेंगे। वहां पर बेनिफिट हमें सिंपल स्प्लिट होराइजन का है, और लूप के अंदर हम जो है वो कहते हैं पॉइजन रिवर्स ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये दोनों केस स्टडीज जो है वो हमने यहाँ पर इसी डायग्राम पर देख ली हैं कि क्या फायदा सिंपल स्प्लिट होराइजन का है और क्या जो है वो पॉइजन रिवर्स का है। बाकी ये जी सर, और सिंपल सिंपल होरिजन का एक तो फायदा रिपीट कर दे सर। उसका तो क्लियर हो गया स्प्लिट का, और उसका पॉइजन वाला तो हो गया, लेकिन इसके फायदे समझ नहीं आए स्प्लिट का, सिंपल स्प्लिट का। इसमें तो फायदा नहीं हो रहा है मेरे ख्याल में। सिंपल स्प्लिट होराइजन का फायदा बताया था ना आपको, मैंने पढ़ के बताया था। पहले सिंपल स्प्लिट होराइजन समझाया, फिर पॉइजन रिवर्स समझाया। सिंपल स्प्लिट होराइजन का फायदा क्या है भाई? बाकी लोग जो हैं वो चैट पे मुझे मेंशन कर दें। सिंपल स्प्लिट होराइजन का फायदा क्या बताया था?
जी भाई। जितना मुझे समझ आ रहा है, एक तो ये ना सर, टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें, नहीं वेस्टेज, इसमें तो टाइम नहीं वेस्ट नहीं नहीं होगा नहीं, ना। कैसे टाइम क्यों नहीं वेस्ट होगा? क्योंकि सर वो रिवर्स नहीं करेगा ना, क्योंकि पहले से उसके पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो डबल डबल इन्फॉर्मेशन भेजेगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। ए के पास पहले से 10.1.0 एड्रेस मौजूद है, तो बी दोबारा उसको नहीं भेजेगा ना, क्योंकि उसके पास पहले से मौजूद है। जी हारिस, सही आंसर है। एक ने जवाब दिया है, बाकी लोग किधर हैं? नहीं नहीं, वो तो बेटर और वर्स्ट की बात नहीं कर रहे। सिंपल स्प्लिट होराइजन अगर कन्फिगर करते हैं तो बेनिफिट क्या मिलता है हमें? मोहम्मद, ठीक है आंसर। बैंडविड्थ जाया नहीं होती है, किसी को भी नहीं आंसर आ रहा भाई। बस दो के अलावा सारे के सारे सो रहे हैं। हमने यही डिस्कस किया था कि जो है वो इंफॉर्मेशन रिटर्न बैक करने से फायदा क्या होगा? उसके तो किसी काम की नहीं है। वो तो हमेशा लॉन्गर रूट ही रिटर्न बैक करेगा। तो उसके लिए तो किसी काम की नहीं है, इसलिए जो है बैंडविड्थ आपकी जाया हो रही है अगर आप रिटर्न बैक कर रहे हैं तो। बैंडविड्थ को बचाने के लिए हम सिंपल स्प्लिट होराइजन कन्फिगर करेंगे। सिंपल स्प्लिट होराइजन। और पॉइजन रिवर्स कन्फिगर होता है इंफिनिटी टू लूप के लिए। लूप जो है इंफिनिटी तक ना चले, इसलिए हम पॉइजन रिवर्स कन्फिगर करते हैं। सिंपल स्प्लिट होराइजन हम कन्फिगर करते हैं बैंडविड्थ सेव करने के लिए। यही मैंने कहा था ना अभी कि जो है मेरे पड़ोस में असगर साहब रहते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कह रहे हैं कि काशिफ के पड़ोस में असगर साहब रहते हैं, ये मेरे लिए किस काम की इंफॉर्मेशन भाई? मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है, आप जो मुझे वापस बता रहे हैं। तो बैंडविड्थ जाया होगी ना जब रिटर्न बैक उसको करेंगे आप, तो वो इंफॉर्मेशन उसके लिए किसी काम की नहीं होगी वापस रिटर्न जब कर रहे हैं। तो इसलिए बैंडविड्थ जाया हो रही है। सिंपल स्प्लिट होराइजन में बैंडविड्थ वेस्ट होती है, और पॉइजन रिवर्स के अंदर हम जब कन्फिगर करते हैं तो हम इंफिनिटी लूप से बच जाते हैं। ये बेनिफिट्स हैं। ये दो स्लाइड्स हैं, एरियाज और दूसरा इंटीरियर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये दो स्लाइड्स आपने देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है एरियाज वाला काम। जब हम लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसमें फायदेमंद हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एरियाज। डिस्टेंस वेक्टर में एरियाज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में हम एरियाज को लाजमी यूज करते हैं। ये दोनों स्लाइड्स जो है आप लोग देख लीजिएगा। जी साद भाई किधर थे आज आप? साद अहमद यस सर। कहाँ थे? सर थोड़ा लेट उठा, जी थोड़ा सा लेट उठ गया। थोड़ा सा लेट उठे हैं। टाइम क्या हो रहा है भाई? 11:30 हो रहे हैं। थोड़ा सा लेट? नहीं, मैं तो 11 बजे एक्सेस कर दिया था। बेटा टाइम आ रहा होता है इसके अंदर गलती से। यस सर।
अबसार असलम, तुम्हारी आईडी क्या है? सर मेरी 9204। मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, हसान सर। हसान, यस सर। क्या आईडी है? 9646 सर। और सुमैरुल हक, सुमैरुल हक, ठीक है जी। सर जी सर वो मैं 9:20 तक या 9:15-20 तक मैंने ज्वाइन करा था, लेकिन आपने अटेंडेंस लगवा ली थी, तो अगर फर्स्ट उसकी लगा दें तो सर। नहीं अबसार भाई, असलम बात। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, असल में सर ये हुआ था ना, हमारे यहाँ रोड बन रही है तो वो पीएमटी गिर गया, तो अब पीएमटी की जो तारे वारे हैं ना, वो जोड़ने के लिए उन्होंने पूरी रात से लाइट बंद करी हुई थी, और अभी आई है 9:10 तक। सही। तो उसी वक्त फिर ज्वाइन करा था, फोन भी बंद था, चार्ज करके लगाया वापस, तो इसलिए थोड़ा भाई लेट हो गया। आपको मालूम था ना कि लाइट गई है? हाँ, लाइट चली गई थी, मतलब वही फॉल्ट आ गया था, तो उन्होंने मैसेज करा था कि 9 तक आ जाएगी लाइट, तो 9:10 तक आई थी, उसके अराउंड ही आई थी, इसलिए केई पे तो भरोसा कल से कर, नेक्स्ट टाइम केई पे तो भरोसा आप करें ना। यही मसला है आपको सर। चाहिए था कि आपको जो है सेफ साइड पे किसी के घर पे जाके क्लास लेनी चाहिए थी, वो आपने नहीं किया। तो ये बात है सर, 9 बजे तक आ जाती है, मैं फिर कहीं और ही चला था, लेकिन आ गई तो फिर वो मैं कर लिया, लेकिन मैं क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं आपको उस वक्त। नहीं ना, नहीं लग सकती ना भाई। मैं सर तो कल मैं तो जो अगर है वो सर मैंने तो पहली क्लास में कह दिया था कि ना तो इलेक्ट्रिसिटी ना इंटरनेट, इन दोनों की वजह से जो है वो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी आप लोगों की, ये मैंने पहली क्लास में बता दिया था। मेरा यूजुअली ऐसा मतलब होता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से हुआ है, आप किससे पहले ही पढ़ा था मैंने। मैंने भी आपकी पता एब्सेंट नहीं पहली मर्तबा लगाई है ना? इससे पहले लगाई आपकी आप। एब्सेंट, आप मौजूद होते हैं तो एब्सेंट लगाता हूँ, नहीं लगाता ना। हाँ, बात तो आपकी सही है सर, आप देख लें अब जो। पुरानी हो गई ना ये बातें बहुत ज्यादा, हम स्प्रिंग में भी खेलते रहे, समर में भी खेलते रहे, फॉल भी हो गया, अब दोबारा स्प्रिंग आ गया, 1 साल हो गया बहुत। ठीक है, मैं तो अपनी फैकल्टी से, और अगर मुझे फैकल्टी जो है, देखें मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मेरे पास बैकअप होना चाहिए जनरेटर का, यूपीएस का, या फिर लैपटॉप चार्ज होना चाहिए। अब अगर लाइट चली गई तो मैंने जनरेटर ऑन कर लिया, जनरेटर जो है वो बंद हो गया, खराब हो गया। ठीक है, बैकअप मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप अब जो है वो मुझे मालूम है कि ये चार्ज है, अब इसका भी मसला आ गया, अब ये भी बंद हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी इमरजेंसी के साथ जो है फिर बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि ये सारे मसाइल एक साथ आए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अब आपके जो है वो ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप किसी सब्स्टिट्यूट वे पे जाकर जो है वो क्लास ले लें। मैं तो टीचर से ही कह रहा हूँ कि जो है वो, अगर आपको, आपके घर में लाइट नहीं है, आपके घर में जो है वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, आप ऑफिस चले जाएं, तो क्लास जो है वो आप ऑफिस में जाके ले लें। ठीक है, ये कभी कभार तो चलता है, एक आध बार तो चलता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये तो रोज का गेम है ना अब तो जिनके जो है वो फ्रिक्वेंटली, वो टीचर मुझे हर हफ्ते मुझे ये कह रहा है कि मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उससे ये कह रहा हूँ कि भाई आइंदा अगले हफ्ते से आप जो है आप कैंपस में जाके ही क्लास लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपका इंटरनेट का मसला है, बिजली का मसला है, आपको रेगुलर फिर कैंपस में जाके क्लास लेनी है। तो फैकल्टी ले रही है कैंपस में जाके क्लासेस, कभी कोई आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा होता है, सबको अलाउ किया हुआ। इसलिए जो है वो स्टूडेंट से भी यही कहा गया है कि जब हम जो है वो स्टूडेंट से कह रहे हैं, हम जब टीचर से कह रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को भी जो है ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए। ठीक है सर, ये आप बता सकते हैं मेरी कितनी एब्सेंसेस हो गई हैं, ताकि मैं फिर पूरा ध्यान से रहूं। हाँ, आप लॉग इन करें एलएमएस, और एलएमएस को लॉग इन करके आप चेक कर लें कि आपको कितने एब्सेंट के मैसेज आ चुके हैं, वहां से एब्सेंट रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। चलें, सही है। ठीक है, इसीलिए आपको पता चलता था। एलएमएस आप एक्सेस करना सीखें,
LMS पे जो है सारी अपडेट्स आ रही होती हैं, आपके मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे होते हैं क्लास एब्सेंट के, और साथ में LMS पे भी जो है वो डिटेल सारी आ रही है। ठीक है सर। वो हम बड़े बचपन में जो है अपने बचपन में लतीफ़े सुनते थे, अब ये सारे के सारे हमें लतीफ़े ही लगते हैं ना। कि जी वो टीचर ने पूछा कि तुम लेट क्यों आए हो, तो उसने कहा कि मैं तो मेरा पैसे गुम हो गए थे तो मैं वो ढूंढ रहा था। तो फिर पूछा कि साथ तुम क्यों लेट आए हो, तो फिर साथ ने कहा कि मैं जो है उसके सिक्के के ऊपर पाँव रख के खड़ा हुआ था। तो ये बहुत पुराने, मैं बचपन में हम लोग अपने ये वाले लतीफ़े सुनते थे, तो इसलिए अटेंडेंस जो है वो लगा दें प्लीज़। तो अब ये सारी बातें आप लोगों को पॉलिसीज सारी बता दी गई हैं, फिर बार बार डिस्कस करने का फायदा कोई नहीं होता ना। नहीं तो सॉफ्टनेस तो कोई कोई लिमिट नहीं है ना सॉफ्टनेस की भाई। फिर वो 5 मिनट लेट भी है, फिर 10 मिनट भी है, फिर 15 मिनट भी है, फिर 1 घंटा भी है। फिर वो चेहरा दिखा दें आप एक मर्तबा एक लम्हे के लिए तो मेरी अटेंडेंस मार्क कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं। ये तो क्लास की एक छोटी सी अटेंडेंस है एक सेशन की भाई। लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इस आईडी में नहीं, दूसरी आईडी में एक साहब हैं जो कोर्स रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने फाइनल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, मिसाल के तौर पे आज उनकी फाइनल प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। अब 8:30 बजे जो है वो प्रेजेंटेशन का टाइम है, 11:30 बजे क्लास ख़त्म हो गई, 2 बजे उनका जो है वो कॉल आती है मेरे पास कि सर मैं जो है वो पूरी रात का जगा हुआ था तो इसलिए मैं जो है वो सुबह सोया हूँ फजर के बाद और मैं जो है आंख नहीं मेरी खुली, काइंडली मेरा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो ले लिया जाए, प्रेजेंटेशन ले लीजिए। मेरे पास उस वक्त टाइम था अगले हफ्ते तक का। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट वीक जो है आप 8:30 बजे आ जाइएगा क्लास में, और पहले आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम रिमेनिंग जो क्लास है वो कवर कर लेंगे। बात ख़त्म हो गई। अगले हफ्ते फिर दोबारा जो है वो 1:30 बजे उनकी दोपहर को कॉल मेरे पास आती है कि सर आई एम रियली सॉरी, मैं फिर जो है रात को जागा हुआ था और सुबह जो है मैं जो है वो आंख नहीं मेरी खुली और काइंडली आप मेरा प्रोजेक्ट ले लें। बताएं क्या करना चाहिए। सर आपने क्या किया? सर वही जो आपने कर दिया ड्रॉप। मैंने नहीं फेल किया भाई, मैं किसी को फेल नहीं करता, गलत बात। नहीं मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना प्रोजेक्ट, जी तो जी नंबर। जी हाँ, तो उसको जो है वो नंबर, उसको जो है वो प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिले, और फिर फाइनल एग्जाम हुआ और फाइनल एग्जाम के बाद उसके ओवरऑल में ख्याल है 49 या 50 मार्क्स ऐसे कुछ बने थे। तो अगर वो प्रोजेक्ट दे देते तो मुमकिन है वो 60 पे तो कम से कम आ सकते थे। तो लीनियंसी देने का मुझे कोई फायदा हुआ नहीं वहां पर, ठीक है, नरमी दिखाने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ वहां पर। और अभी भी यही हाल है कि मेरे 4 वीक हो चुके हैं और 4 में से 2 हफ्ते वो पूरे सेशन में नहीं आए और बाकी 2 सेशन में एक एक सेशन उन्होंने अटेंड किया हुआ है। ये जो क्लास में मोहम्मद बैठा हुआ है ना, आप इससे पूछें कि जो है वो जब ये जॉब पर मौजूद होते हैं तो इनको फिक्र कितनी होती है जॉब पे जाने की। अगर ये जॉब पर नहीं जाएंगे तो डेली बेसिस पे इनका जो है वो, अगर इनको कहा हुआ है कि महीने में आपने एक ऑफ करना है या एक लेट आप कंसीडर आपकी की जा सकती है, तो अब अगर वो 2 और 3 उनकी जो है वो लेट हो जाएंगी तो उनकी सैलरी डिडक्ट होनी शुरू हो जाएगी। मोहम्मद ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होगा इससे मिलता जुलता। मोहम्मद क्लास में है ही नहीं, मोहम्मद साहब क्लास में ही नहीं है, जबरदस्त।
तो और अक्सर औकात जो है वो ऐसा होता है कि जो है वो अपनी एजुकेशन के बनिस्बत जो है वो जॉब को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि गलत टाइम के ऊपर सही काम भी गलत होता है। ये सुना हुआ है आपने जुमला? तो जो प्रेफरेंस आपने सेट की हुई है वो आपके मुताबिक गलत है। प्रेफरेंस जो है वो जो उस वक्त की जो जिम्मेदारी है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए आपको इतना एक्टिव होना चाहिए, इतना पंक्चुअल आपको होना चाहिए कि आपको सारे के सारे इंतजाम पहले से करके रखने होते हैं। लाइट का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, लैपटॉप का मसला है, जो भी कुछ मसाइल हैं वो सारे के सारे आपने खुद मैनेज करने होते हैं। तो एक्सक्यूज जो है फिर कभी भी जनरेट नहीं होते। अब ये नागहानी आफत तो जो है वो कहीं पर भी आ सकती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो चीजें बिल्कुल जो है वो उससे अलग होती है। क्विज कैसा हुआ था आप लोगों का? सर ठीक हुआ है। अच्छा हुआ सर। अच्छा हो गया था। अच्छा, बस टाइम बिला वजह मैं 30 मिनट देने के देते जो है 40 मिनट मैंने कर दिया। और सर वो गलती से जीसीआर में सबमिट कर दिया था, बाद में याद आया प्लेस वो एलएमएस पे सबमिट करना था। बाद में कैसे याद आया? आपके वो स्टेटमेंट देखी थी व्हाट्सएप पर। तो वो पहले नहीं देखी थी? जी पहले वो जीसीआर की देख के फिर बाहर आ गया था व्हाट्सएप ग्रुप से। ओह तो ज्यादा व्हाट्सएप नहीं देखा। वाह, चलिए। तो उनके लिए है ना, एक्सेप्टेबल है ना। और फिर बाद में एलएमएस पे सबमिट कर दी थी लेट। उधर गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो गया होगा तो कंसीडर इस बार कर लूंगा कंसीडर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, क्लास ऑफ करें। ये 4 चैप्टर्स आपने पढ़ के आने हैं नेक्स्ट टाइम। हम जो है फिर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल अगले सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है सर। कौन, किसकी अटेंडेंस लगी? सर हारिस 9767। सर अभी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। लगाई थी ना भाई, लगा दी है मैंने। सर थैंक यू सर। जो लोग टाइम पर आ गए थे उनकी लगा दी थी अटेंडेंस, लिस्ट में लोग नाम तो मौजूद था। ठीक है भाई, ओके ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर।